कि मैंने कंट्रोवर्सी के लिए चैनल बनाया। हिजाबन व्लॉग्स जो मेरा चैनल है स्टार्ट किया था 1 साल पहले। जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वो था, डेली व्लॉग्स भी मैं बनाती थी बट उसमें मेरा फेस नहीं दिखता था। चैनल था वो लगभग 4 महीने बहुत अच्छे से चला। चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। मेरे पहले व्लॉग के नेक्स्ट डे ही कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। जस्ट के एग्जाम देने जा रही थी अभी जनवरी में, किसी वीआईपी का जाना हुआ है, इस वजह से वो, तो मैंने फिर बोला, मैंने कैमरा निकाला और मैंने वही टाइम वीडियो अपलोड कर दी। उन्होंने मेरे नाम पे एक नोटिस भेजी होती है, पे एक रिप्लाई नोटिस भेजी थी। बट मेरे साथ ही इतनी कंट्रोवर्सीज होते रहती है। थोड़े फेमस हुए नहीं कि हिजाब उतर जाता है, नाच गाना। एजाज भाई को मुझसे मिलना था बस, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब इसमें कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, इसके साथ उसने गलत किया था। तो अदनान भाई के वीडियोस देख के कि उन लोगों की टीम के बारे में या उनके बारे में बहुत गलत इंटरव्यूज दिए हैं। झगड़े 2 लोगों के बीच में हो कि महिलाओं का नाम लिया गया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। तो लोग ये बोलते कि आपके केस का क्या हुआ, इतने नेगेटिव कमेंट्स देंगे, इतने हेट देंगे। वो अपना स्टैंड खुद ले सकती है। ये बात हुई है। या मेरी शादी के बाद वो जब उन्होंने मेरे पे कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया है, नहीं हुई है। उसने जो भी गलत किया है मेरे ससुर के साथ में, मेरे हस्बैंड के साथ में, मेरी भाभी। अभी तो मैं मास्टर्स का, मैं अपने आप को ऐसा देखती थी कि मुझे ना कुछ बनना है। उतना कुछ बोलना नहीं चाहूंगी बट अच्छा, तो लोगों का ये इल्ज़ाम था मेरे पे कि अदनान भाई के बोलने पर ही मैंने उससे बातचीत स्टार्ट की थी। उस जो अदनान भाई के साले लगेंगे, लेकिन फिर भी आपके 1-2 वीडियोस कहीं से आते हैं। 110% उन्होंने ही वायरल की थी। धीरे धीरे इन लोग में ना झगड़े होते ही थे, बिकॉज 2 लोगों के बीच में ना हमेशा तीसरा इंसान पिसता ही है। और वो कॉल पे मुझे बोलती है कि एक फूटी कौड़ी भीख में नहीं मिलेगी तेरी शादी में। वो कोई चीज़ का अफसोस नहीं था। भी मेरा बर्थडे आने वाला है 11 फेब। मॉम से नहीं मिल पा रही हूँ बिकॉज आई हैड डिप्रेशन। 4 years आई वॉज इनटू डिप्रेशन। सो शादी को, मेरी शादी अप्रैल में हुई थी। तो माँ होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वायरल बॉलीवुड में एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। हाँ, सबसे पहले तो आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी बताइए। जो आपका यूट्यूब चैनल है द हिजाबन ब्लॉग्स करके, वो क्या सोच के आपने स्टार्ट किया? तो द हिजाबन व्लॉग्स जो मेरा चैनल है एक्चुअली अभी है द हिजाबन व्लॉग जी। और पहले जो था वो था द हिजाबन व्लॉग्स। हाँ। तो ये मैंने कुछ स्टार्ट किया था 1 साल पहले, लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था वो था एक फ्रेश क्रीम मैंने बनाई थी, फ्रूट क्रीम। तो वो सबसे पहला वीडियो था मेरा। और मैं मतलब घर में कुछ ना कुछ कुकिंग करती ही रहती थी। तो मैंने सोचा था क्यों ना, अगर मैं कर ही रही हूँ, उसको कैप्चर करके डाला जाए। और फिर जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो फिर मैंने सोचा चलो, जब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और अपने अंदर है भी ये टैलेंट, तो कर लेते हैं। तो मैंने 1 साल पहले व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी बाय मेकिंग कुकिंग वीडियोस एंड डेली व्लॉग्स भी मैं बनाती थी बट उसमें मेरा फेस नहीं दिखता था। तो लाइक आपका जो चैनल का स्टार्टिंग जर्नी है कुकिंग व्लॉग से, या थोड़ा बहुत होता है ना कि सॉफ्ट इश्यूज टॉपिक्स होते थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हाइप होते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिसेंट में वो एग्जाम पेपर कंट्रोवर्सी कुछ वो देखो, जो मेरा पहला चैनल था वो लगभग 4 महीने बहुत अच्छे से चला। एंड बहुत मेहनत करती थी मैं उसमें, बिकॉज मेरा मतलब बैकग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं एडिटिंग या ऐसा। बट मैं यूट्यूब से ही सीख के अपने व्लॉग्स एडिट करना। बट एक टाइम ऐसा है कि मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और मैंने न्यू चैनल जैसे ही बनाया, मेरे पहले व्लॉग के नेक्स्ट डे ही कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, जो लोग सब वाकिफ होंगे उस कंट्रोवर्सी से। एंड फिर वो चैनल को हाइप मिल गया। तो लोगों को ये एक परसेप्शन गया कि मैंने कंट्रोवर्सी के लिए चैनल बनाया, जबकि आज आपके चैनल के थ्रू लकीली ये चीज़ रिवील हो रही है कि चैनल 1 साल पहले बन चुका था। कंट्रोवर्सीज बाद में हुई तो चैनल को थोड़ा हाइप मिल गया। तो और जो आपने अभी बोला ये पुलिस वाला, ये कुछ इस तरह से हुआ था कि मैं मेरे मास्टर्स के एग्जाम देने जा रही थी अभी जनवरी में। आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो मेरा एग्ज़ाम थे तो सिग्नल स्टॉप हुआ। फिर आई वॉज वेटिंग कि शायद सिग्नल होगा, बट लेटर ऑन पता चलता है मुझे कि सिग्नल नहीं है। किसी वीआईपी का जाना हुआ है, इस वजह से वो रोक दिया गया है ट्रैफिक को। देन आई वॉज वेटिंग फॉर लाइक 10 minutes मैंने वेट किया। फिर उसके बाद में मेरे ड्राइवर ने जाके रिक्वेस्ट किया कि उनका पेपर है, छूट जाएगा, आप जाने दो। तो उन्होंने बोला हमसे नहीं, सीनियर से बात करो। अब ड्राइवर बोला मैडम मैं नहीं जाऊँगा सीनियर से बात करने। मैंने बोला मैं जाती हूँ। आई वेंट टू दैट सर, अमित सर उनका नाम है। मैं उनको जाके रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर मेरा पेपर है, जाने दो, ये है वो। बट ही डिनाइड। तो मैंने फिर बोला, मैंने कैमरा निकाला,
बिकॉज देखो अब मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं अगर बताऊंगी कॉलेज में तो वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। तो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने बोला सर मेरे एग्जाम्स अगर ये छूट जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। फिर जो भी हमारी बात हुई थी वो मैंने अपलोड किया था। अब यहाँ तक तो सबको पता था कि मेरे एग्जाम्स छूट मतलब 10:30 हो जाता है, 10:30 मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला रहता है, बट 10:40 तक का ये सब होता है। अब मैंने वही टाइम वीडियो अपलोड कर दी थी, तो उसमें ऐसा था कि मेरा पेपर छूट गया। बट एक्चुअल में मैं पहुँचती हूँ 11:30 मतलब 11:20 तक का मैं पहुँचती हूँ कॉलेज। रिक्वेस्ट करके मुझे बैठने तो मिल जाता है एग्जाम पे, बट कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो जो सर थे, जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरे नाम पे एक नोटिस भेजी होती है और नोटिस में ये मेंशन होता है कि द ट्रैफिक वाज फॉर 5 to 6 मिनट्स। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मतलब मैं क्यों मतलब इतना क्यों करते लोग, क्या इतना इनका वो टेंडेंसी है क्या? अब वो नोटिस जब उन्होंने भेजे तो फिर जाहिर सी बात है उसका कुछ तो आपको भी रिप्लाई देना होगा। तो मैंने फिर उनको उस पर एक रिप्लाई नोटिस भेजी थी कि सर द ट्रैफिक वाज ऑफ 40 to 45 मिनट्स, बिकॉज हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी गैलरी में या कैमरा में टाइमिंग्स होता है कि हमने कब वीडियो बनाई है। तो वो स्क्रीनशॉट्स के साथ मेरे हॉल टिकट और मेरे आईडी कार्ड के साथ वो मैंने उनको सबमिट किया। तो जाके फिर वो चीज़ क्लोज हुई, वरना नोटिस आई थी मुझे उस चीज़ के बारे में। टाइम तो आप काफी शॉक्ड हो गई होंगी कैसे मैं ये मैनेज हाँ मतलब एक चीज़ गई नहीं कि दूसरा, एंड आई डोंट नो व्हाई बट मेरे साथ ही इतनी कंट्रोवर्सीज होते रहती है। तो मैंने एक चीज नोटिस किया, आपकी जब भी कंट्रोवर्सीज होती है आपके फैंस का कमेंट्स भी चेंज होते रहता है। जब आप कुछ नॉर्मल चीज कहेंगे ओ वाओ दैट्स सो स्वीट नाइस, और जब कुछ ऐसा होगा हाँ अच्छा हुआ ये तुम कैमरे के लिए कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम सामने नहीं आ सकती, क्योंकि आपको अपनी एथिक्स पता है कि जहाँ पे ब्लॉग्स बनाते हो। बट जब कोई आपको ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट करे, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए कि तुम कैमरा फेस नहीं कर सकती, तुम हिजाब नहीं हटा सकती, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये बोलना चाहूंगी हिजाब से मेरी बॉडी छुपती है, मेरा दिमाग और मेरा वर्किंग एबिलिटी नहीं छुपती है। तो हिजाब मेक्स मी फील डिग्निफाइड, मतलब मुझे ये चीज़ पे बहुत प्राउड होता है। बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल हैव दिस मिथ कि अगर वो हिजाबी होगी तो वो मे बी इलिटरेट होगी या गवार होगी या पढ़ी लिखी होगी, नहीं होगी। तो आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस कि देखो अभी मैं भी हिजाब में ही हूँ। मैंने Day 1 से हिजाब पहनना चालू किया और अभी मेरे बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स है, बट ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेस रिवील कर दे रही हूँ या जो एक्चुअल में ये फील्ड में होता है कि थोड़े फेमस हुए नहीं कि हिजाब उतर जाता है नाच गाना। तो मैं ये चीज़ नहीं, और हिजाब इज़ माई प्राइड। मैं हिजाब हमेशा से करती आई हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी करूँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपका रिसेंट जो व्लॉग था एजाज सर के साथ वीडियो चैट, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? उसके बारे में देखो उसके बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एजाज भाई को मुझसे मिलना था एंड इवन माई हस्बैंड वांटेड टू मीट हिम बिकॉज जो कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं उनको अप्रोच करी या वो मुझे, दोनों तरफ से था। तो फिर हमने वो वीडियो चैट पे बात की एंड जो सिचुएशंस है वो तो सबको ही पता है। अब इसमें कौन कितना सही है कौन कितना गलत है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं पास करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो गलत हुआ था वो मेरे हस्बैंड ने उस वीडियो चैट में, बिकॉज आपने अगर वो देखा होगा तो उसमें मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था जितना मेरे हस्बैंड का था। बिकॉज जाहिर सी बात है मेरे ससुर को के साथ उसने गलत किया था, तो इस वजह से माई हस्बैंड गॉट इनटू दैट मैटर। अदरवाइज हमारा ना अदनान भाई देखो अब वो कैसा भी है, खड़ूस है, थोड़ा कम अकल है, गुस्से वाला, बट एट द एंड है तो वो मेरा भाई। तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, वो मेरे हस्बैंड का और जो भी था उस वजह से वो इन्वॉल्व हुए उसमें। बट आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीज़न होगा, क्यों ऐसे बिहेव किया अदनान सर? वही है कि शॉर्ट टेम्पर है थोड़ा। तो मतलब रिसेंटली मैं भी ये चीज़ों पे ट्रैक कर रही थी तो मुझे ये पता चला है उनके वीडियोस देख के, अदनान भाई के वीडियोस देख के, कि एजाज भाई ने बहुत बार, अब आई डोंट नो दिस कैन बी ट्रू और नो, आई एम जस्ट लाइक जैसे सब व्यूअर्स देखते हैं वैसे मैं भी अपना एक फीडबैक देना चाहूँगी। अदनान भाई ने ये बोले कि एजाज भाई ने बहुत बार उन लोगों की टीम के बारे में या उनके बारे में बहुत गलत इंटरव्यूज दिए हैं। एंड ही ऑल्सो इन हिज लास्ट व्लॉग जो उन्होंने डाला उसमें बोला कि हाँ एजाज भाई ने उनका बहुत सपोर्ट किया था, हेल्प की थी, लेकिन हर बार उन्होंने जताया है और उनको नीचा दिखाया। और एक वीडियो का रिप्लाई अदनान भाई ने दे दिया। तो वहाँ से फिर इन लोग की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। लेकिन हमने इनकी कंट्रोवर्सी में एक और चीज नोटिस की, वो था टेम्परामेंट लेवल। एजाज बहुत गुस्से में थे, गाली गलौज कर रहे थे। अदनान बेचारा पर हंसी मजाक में ले रहा था, अरे कौन है ये, इलेक्शन में सीट मिलती नहीं है, तू एजाज नहीं, तू नाजायज खाना, तो हंस हंस के बोल। देखो मेरा ये मानना है कि अगर झगड़े दो लोगों के बीच में हो
तो वो 2 लोगों तक ही सीमित होना चाहिए। अब ये जो कंट्रोवर्सी थी इसमें घर की महिलाओं का नाम लिया गया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा कि वो उनकी मॉम को बोल रहे, ये उसकी बहन को बोल रहे, मतलब दिस इज नॉट राइट। अगर आप 2 लोगों के बीच में झगड़े तो आप आपस में निपटा लो, ना कि फैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व करो। सो मैं दोनों के लिए ये डिनाई करूंगी कि कभी भी किसी की भी फैमिली को कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटना चाहिए। पास्ट कुछ मंथ्स में काफ़ी बार आपका पुलिस स्टेशन आना जाना हुआ, इवन आपने ब्लॉग्स भी डाला बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हूँ ये वो। एक्चुअली मेरा मतलब इससे मैं ये कमेंट देना चाहूंगी कि देखो मेरा मायका तो आना जाना है नहीं, लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन है ना, मुझे फील होने लगा है कि ये मेरा ना मायका बन गया है। बिकॉज हाउ ऑफनली आई विजिट, मतलब अभी रिसेंटली भी मैं जाके आई हूँ, ACP सर से मिल के आई हूँ, तो वो व्लॉग भी मैंने डाला। और मैं नहीं डालती तो लोग ये बोलते कि आपके केस का क्या हुआ, क्योंकि आपने सब चीज़ सोशल मीडिया पे डाली थी तो हमें उसका अपडेट जानना है, तो उस वजह से मैं डाल भी देती हूँ। अब एकदम पूरा तो नहीं मैं रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ कि हमारी जो बात हो रही है, बट जितना मुझसे बन पाता है अपडेट देना, मैं उतना अपडेट दे देती हूँ। कहते हैं एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जब भी हस्बैंड प्रॉब्लम में होता है या वाइफ प्रॉब्लम में होती है तो दोनों को एक दूसरे का मेंटल इमोशनल लेवल पता होता है, बट वो जताते नहीं है। तो कभी ऐसा आप दोनों में से कोई ज्यादा डाउन है तो उसको कैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं एक दूसरे, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे एक्चुअली इस पर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर हस्बैंड वाइफ में या हर रिलेशनशिप में थोड़ी मोड़ी नोक झोंक होती रहती है। एंड मैंने अभी उस बारे में भी एक व्लॉग डाला था जो आपने मुझसे आकर पूछा कि क्या था, तो वो एक्चुअल में कोई नोक झोंक नहीं थी, वो मैंने बस एक लोगों का कमेंट और राय जानने के लिए किया था, जिसमें मुझे बहुत मतलब लोग है ना, इंतजार आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो उस पर न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जहाँ आपके साथ कुछ गलत होगा वो लोग आपको इतने नेगेटिव कमेंट्स देंगे, इतने हेट देंगे। तो इस चीज़ पे मेरे हस्बैंड का तो पहली बात तो मेरे हस्बैंड इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरी वाइफ के साथ कुछ भी होगा वो इतनी है कि वो मैनेज कर लेगी, वो अपना स्टैंड खुद ले सकती है। हाँ, जब मुझे ऐसा कभी फील होने लगता है, फील वेरी डाउन या ऐसा कुछ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर। भले वो अप फ्रंट नहीं आते इतने मेरे व्लॉग्स में या नहीं बोलते हैं, बट आज मैं जो कर रही हूँ या मैं जो भी मुकाम पे हूँ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट। वो मेरे बैकबोन की तरह है, तभी आज मैं यहाँ तक का जो भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की वजह से ही है। तो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। सो नाइस, सो नाइस। तो अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान्स, लाइक पढ़ाई के बाद एंड ऑल? पढ़ाई के बाद का देखो, अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है मास्टर्स में। फिर मेरा जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट होगा, आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मैं अपने आप को हमेशा से, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, वो टाइम से ना मैं अपने आप को ऐसा देखती थी कि मुझे ना कुछ बनना है। अब वो कुछ क्या था, दैट वाज नॉट डिफाइंड, लेकिन ऐसा था कि कुछ तो करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि जब आपको लोग देखें ना तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन सेट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है बिकॉज आई गेट सम DMs, कुछ लड़कियों के, कुछ हाउसवाइफ्स के DM आते हैं कि दे फील प्राउड मुझे देख के। वो ये बोलते हैं कि दीदी आपने जो आवाज़ अपने लिए उठाई थी, आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो एज सच फ्यूचर प्लान अगर बोलूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ सोशल वर्क या ऐसा कुछ करने के लिए, बट स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके नसीब में क्या लिखा है, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बट आई होप आई हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। रिसेंटली आपके अदनान से कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? नहीं, मेरी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले ही बात हुई है, या मेरी शादी के बाद वो जब उन्होंने मेरे पे कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में, तब सामना हुआ था। बाकी बात तो हमारी ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया है, नहीं हुई है। तो अभी क्या आप एक्सपेक्ट करती, वो वापस लौटेंगे, बदलेंगे, सुधरेंगे? देखो, इंसान बदले या ना बदले, लेकिन उसको अगर उसने कुछ गलती की है तो उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो एहसास होगा, चीज़ें मतलब ठीक नहीं हो सकती। उसने जो भी गलत किया है मेरे ससुर के साथ में, मेरे हस्बैंड के साथ में या मेरे साथ में, अगर वो चीज़ का उसे गिल्ट होता है, वो माफ़ी मांगेगा, तो माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज विल डिसाइड कि क्या करना है। बिकॉज एट दी एंड है तो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, है तो वो मेरा भाई, बट वही होता है कि अगर आप गलती मान लो, अपनी चीज़ों को लेट गो कर लो, बिकॉज कभी कभी ना इंसान का ईगो
क्लैश हो जाता है, क्लैश हो जाता है, स्पेशली लड़कों में ज्यादा होता बहुत ज्यादा होता है। एक लड़की या एक औरत होती है ना, समझ उसका जाते हैं। दिल है ना बहुत मोम होता है, मतलब कि वो बोलती नहीं जाने दो, बेचारा बेचारा, है तो प्रॉपर्टी के लिए भी कैसी कैसी चीजें हो बहुत जाती बहुत। हैं। तो उस वजह से मतलब मेरा तो यही है हम्म, कि इफ इट एंड्स एट अ गुड नोट, अगर वो अपनी गलती मानते हैं, माफी मांग लेते हैं या चीजें होती हैं, तो माय हस्बैंड एंड माय इन लॉज विल डिसाइड कि क्या करना है। बाकी देखते हैं अभी क्या होगा, बिकॉज अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो, बिकॉज वही मेल ईगो आ जाता है मेल तो ईगो आ होगा नहीं। जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, फैमिली फंक्शंस होते होंगे, जैसे ईद होता होगा। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है हाँ, कब रिसेंटली, है? 11 फेब। हो, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। तो वो मतलब कुछ मेमोरीज होती है, कुछ स्पेशल डेट्स होते हैं जो आपको याद आ जाते हैं कि अरे ये तारीख को ऐसा था, ये तारीख को ऐसा था। तो वो होता तो है, बट आई कैन जस्ट होप, मैं बस दुआ कर सकती हूँ कि चीज़ें नॉर्मल है, बिकॉज उसके और मेरे वजह से मैं मेरे मॉम से नहीं मिल पा रही हूँ, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन विथ मी, कि मैं अम्मी से ना मेरी बात हो पा रही है, ना मैं उनसे कभी, मेरे को याद भी नहीं मैं लास्ट उनसे कब मिली हूँ या कब बात हुई है। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म होती है तो मेरे लिए यही एक बेनिफिट होगा कि मैं मेरी अम्मी से मिल पाऊंगी वापस से। मॉम से क्यों नहीं बात हो पा रही है, मतलब क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका है कि एक्चुअली उनको करनी होगी बात, ऐसा होगा ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि उनको नहीं करना होगा, बट उनको करने नहीं दिया जा रहा। माँ का दिल होता है, वही माँ बच्चे माँ को होती है, हाँ। एग्जैक्टली। तो वो उनको शायद नहीं करने दिया जा रहा है, या उनके फ़ोन से मुझे बार बार ब्लॉक कर देते हैं, तो इस वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो कभी आप उनके घर जाके बात करने की कोशिश? वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे अब्बा ने मुझे पहले ही बोल दिए थे कि बेटा ये जो घर में हम रहते हैं उसका देख, मतलब उसका शायद रेंट वगैरह अदनान देता है, तो यहाँ पे तुम आओगी तो कुछ वो वापस से ना तमाशा हो, तो इस वजह से तो मेरी शादी के बाद से मैं कभी नहीं गई मायके, मैं कभी नहीं गई हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स हो गए आज तक। मैं वलीमे के बाद, मेरा वलीमा होता है जो रिसेप्शन, उसके बाद मैं आज तक कभी घर नहीं गई हूँ। अच्छा, बट आपने इतना सब कुछ मतलब चल रहा है आपकी लाइफ में, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत बड़ी चीज होती है मैम, क्योंकि फैमिली एक बेस स्ट्रेंथ होता है। Right. आपके हस्बैंड आपके साथ है, वो आपके फैमिली के पार्ट है, लेकिन एक होता है ना बचपन पे जहाँ पे पले बड़े, Exactly. हर चीज वो अलग ही फीलिंग होती है। तो आप मतलब कैसे इन सब चीजों से डील कर रही है? मतलब आपके भी दिमाग में बहुत चीजें चल रही होंगी, बहुत। कभी आप बहुत ही डिप्रेस्ड होती होंगी, कभी आप मोटिवेट होती होंगी, कभी आपको लगता होगा क्या हो रहा है यार। तो मतलब कैसे आप हर चीज हैंडल करती है? पहली बात तो इंसान जब फ्री रहता है, उसके बाद फ्री टाइम रहता है, तो ज़्यादा ख्याल आता है। हाँ। अभी ये चीज़ मैं अच्छा भी बोल सकती हूँ, मतलब मेरे लिए ये चीज़ का बेनिफिट है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। बस सोने से पहले हाँ। मुझे मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, बाकी दिन भर तो मेरा पूरा टाइम कॉलेज, ऑफिस, घर देखना, ये सब में जाता है, तो वो उतना मेरे दिमाग में उतनी चीज़ें नहीं आती। लेकिन जैसे मैं कभी कुछ अच्छा पका रही हूँ जो मेरी अम्मी को पसंद था, या मैं ऐसी कोई जगह जा रही हूँ जहाँ मैं अम्मी के साथ जा चुकी हूँ, तो वो थोड़ी मेमोरीज हिट करती है, वो दिल को दिलासा बोलते हैं ना, वैसा मैं दे देती हूँ। बाकी और कुछ मतलब कर भी नहीं सकती ना, मैं अभी एकदम मजबूर हूँ कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, कि अगर कुछ ऑप्शन होता या तो फिर यही है कि ज़बरदस्ती में जाके मिलने की कोशिश करूँ, बट एक साइड से चीज़ें नहीं होती है। अगर मैं कोशिश करूँ और सामने से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मैं ही पूरी कोशिश कर रही हूँ, सामने से भी तो कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। बिकॉज इतना टाइम हो गया, लाइक 9-10 महीने हो गए, मुझे मिलना होगा मैं तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन अगर वहां जाने के बाद वो लोगों ने ही मुझे मना कर दिया, तो फिर तो इस वजह से मैं ये चीज़ों को जाने दे रही हूँ, इग्नोर करती हूँ जितना हो सके, अपने आप को बिजी रखती हूँ अपनी पढ़ाई में, नमाज किताब में, सो दैट मेरे को फालतू के ख्याल आए नहीं। बिकॉज एक बार डिप्रेशन अगर लग गया तो वो चीज़ें क्योर करने में, बिकॉज आई हैड डिप्रेशन इन पास्ट, लाइक 4 years आई वॉज इनटू डिप्रेशन, सो आई नो कितना मुश्किल होता है इस चीज़ से डील करना। लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जो इंसान उस चीज़ से गुजर रहा होता है उसी को पता होता है कि वो कितना डिफिकल्ट होता है वो फेज से निकलना। कहते हैं जब इंसान सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा काम आता है। बहुत। खुद से प्यार करना, खुद के साथ वक्त बिताना, Right. किताबें पढ़ना, कहीं घूमने जाना, कुछ बनाकर खा लेना, या फिर फ्रेंड्स। तो आप किस चीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं? देखो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, सो नाइस। तो अभी एक्टिवली, अभी मेरी परसों भी टेबल टेनिस की मैच थी, तो मैं अपना जहन भटकाने के लिए मैं मैचेस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली टेबल टेनिस मैच में पार्ट लिया था, एंड आई वाज अ रनर अप ऑल्सो। पूरी कॉलेज में से आई वाज द ओनली गर्ल पार्टिसिपेंट इन दैट इवेंट, और अभी भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो मैं टेबल टेनिस में एक्टिवली पार्ट ले रही हूँ। फिर एग्जीबिशंस में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज अ गेस्ट, VIP गेस्ट बुला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में जाके मैं खुश रह लेती हूँ। ऐसा फील नहीं होता है मुझे कि आई एम अलोन और समथिंग, और फिर वहाँ पे लोगों की जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है, तो वो चीज़ से भी बहुत खुशी होती है।
तो इस तरह से कुछ मतलब ज़्यादा नेगेटिविटी आती नहीं है मेरे पास में। मतलब अराउंड कितने साल हुए आपके शादी को? मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, तो यही साल भर अभी साल भर भी नहीं हुआ है। इट्स लाइक 9-10 मंथ्स हुआ है अभी। बट शादी के स्टार्टिंग में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट हस्बैंड से आपने एक्सपेक्ट किया था? देखो, हस्बैंड से सपोर्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था हमेशा से, बिकॉज आई न्यू हिम। हमारी एंगेजमेंट 2023 में ही हो गई थी। Okay. तो तब से हम कांटेक्ट में थे, तो ऐसा तो था नहीं कि आई डिड नॉट नो हिम। तब अदनान खुश थे शादी से? अदनान भाई के वजह से ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी। एग्जैक्टली। बिकॉज शादान के बारे में जब अदनान भाई को मैंने बताया था, तो ही वॉज द वन जो जाके शादान से मिले हैं एंड घर पे उन्होंने फाइनलाइज करवाई ये चीज़ें। लकीली थैंक यू सो मच अदनान भाई कि आपके वजह से मेरी फिर एंगेजमेंट हुई थी, उनके वजह से ही एंगेजमेंट हुई थी। फिर शादी तक होते होते थोड़ा उनका अलग क्लैशेस हो गया था, उस वजह से वो नहीं आए मेरी शादी में। बाकी चीज़ें उनको सब पता थी। अदनान भाई का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहा था मेरी एंगेजमेंट में और इनको पसंद करने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट्स लाइक मैंने ज़बरदस्ती की हो या ऐसा कुछ भी है। तो आपने कभी अलग से उनसे पूछा नहीं कि क्यों, मतलब इतना अग्रेसिव नेचर? और उनको सुनना ही नहीं है। ही इज वेरी लाइक, क्या बोलूँ मैं, इम्पल्सिव। या उनको वो बोलते हैं ना कि मैंने जो फैसला कर दिया ख़त्म, एंड। तो उनका वैसी हमेशा से उनका नेचर ही वैसा है, तो उनको सुनना नहीं है। या अगर आपके चैनल के थ्रू अगर वो देखो, कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, ऐसे तो होगा नहीं। बिकॉज आंसर को मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ, आई हैव बीन आल्सो फॉलोइंग यू। लाइक रिसेंट कंट्रोवर्सी के बाद भी आपने बहुत हंसते हंसते आंसर बैक किया एजाज सर को। जिस तरीके से आप बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं कि आप हंस हंस के बोल रहे थे तुझे इलेक्शन में वोट नहीं मिला, ये वो, तो बहुत ही ह्यूमरस तरीके से। आप प्लीज़ अपनी बहन से एक बार बात करिए, वो काफ़ी अच्छी हैं और आपको दिल से वो याद करती हैं। और बहन का दिल हमेशा साफ होता है, वो हमेशा दुआएं देगी अपने भाइयों को, कभी बुरा या गलत नहीं सोचती है। थैंक यू सो मच। मतलब ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका भी भाई होगा, सो यू कैन रिलेट इट वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा। हाँ, एंड ये भी था कि जब मैं छोटी थी तो मेरा बर्थडे विश या मुझे सबसे पहले गिफ्ट देने वाला वही हुआ करते थे। ओके। तो आपको लगता है कि अदनान के इस मिसबिहेवियर के पीछे किसी का हाथ है, या कोई उन्हें सिखा रहा है, समझा रहा है कुछ? द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब अरे ये मत, रिलैक्स 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 रिलैक्स, इट्स लाइफ, God teaches you, God makes you more strong. Relax. मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, बट chill, don't worry. Everything will be fine. कुछ होता है उसके पीछे एक रीजन जरूर होती है, वो आगे जाके पता चलती है। फिर हम सोचते हैं अरे हाँ उस टाइम ये हुआ इसलिए ये हो, ये बहुत बार होता है। वो चीज बाद में रिग्रेट होगी उसको भी, आई एम श्योर अबाउट इट। ऑब्वियसली होगी, या तो होगी या तो हो रही होगी। नादान है ना, बच्चा टाइप है, उसे समझ नहीं है उतना। अरे he's 30 years old, मतलब लड़कों का कुछ वो होता ही नहीं है साइकोलॉजी। मैच्योरिटी या 40 और 50 और लड़के मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। एंड हाँ, मैं ये बोलूँगी कि इन्फ्लुएंस तो बहुत लोगों ने उसको किया है, बट एक खुद का भी एक अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे आज बोले जैसे अगर चढ़ा है कि नहीं तू ऐसा कर वैसा कर, तो खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं बोलूँगी नहीं, मैं क्यों करूँ। और उनको भी पता है कि ये अपने मतलब इंसान कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, लेकिन आपको खुद का भी एक स्टैंड होना चाहिए। अभी ये जो हमारा हुआ है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते तो उसको एट अ गुड नोट ला के ख़त्म करवा सकते थे। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन इसमें किया क्या गया, स्पेशली उसके जो बहुत क्लोज वन है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसके बहुत खास लोग हैं जो आग में घी डालने का काम किया, बहती गंगा में हाथ धोते हैं। और 2 लोगों की कंट्रोवर्सी में ना तीसरे लोग बहुत मजे लेते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर वाले हो या रिलेटिव्स हो या कोई भी हो। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के बाद में मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जितने सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, किसी का भी मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। मतलब वो चाहते तो वो न्यूट्रल रह सकते थे ना, कि हम ये तरफ भी है ये तरफ भी है, या चल तेरा भी पॉइंट सही था उसका भी सही था, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा मेरे से कट ऑफ कर लिए पूरे रिश्तेदार। मतलब मेरे मायके का नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ किड ऑल्सो, एक बच्चा भी नहीं होगा जो मेरे से बात कर रहा होगा। तो ये चीज़ें का मुझे बहुत अफसोस होता है, और मैं ये चीज़ आज एकदम क्लियर कर देती हूँ कि आगे चल के भी अगर चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बैक टू नॉर्मल, या नहीं भी होती हैं, मैं मेरे एक भी रिश्तेदार से कभी लाइफ में बात नहीं करूँगी। वाई? बिकॉज देर आर सम टाइम्स इन योर लाइफ कि आपको फील होता है कि आपके पास कोई होना चाहिए बात करने के लिए। जब आपके बैड डेज में ही आपके साथ वो लोग नहीं होंगे, तो वाई शुड यू कॉल देम इन योर गुड डेज?
कि जब आपके बुरे दिन में वो लोग नहीं है तो आपके अच्छे दिन में भी वो लोगों का नहीं होना चाहिए। तो बस आपके चैनल के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि अगर चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती है तो देखा जाएगा, वो मेरा हस्बैंड और इन लॉज डिसाइड करेंगे। लेकिन नहीं भी होती है तो आई एम ओके, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, आई एम डूइंग ग्रेट इन लाइफ। तो उस चीज़ की वजह से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जैसा आज आपने पूछ लिया या ऐसा कुछ होता है, थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स हिट हो जाते हैं, बाकी इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो नाइस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइज आप बताइए अपनी भाभी के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी कंट्रोवर्शियल भाभी। मेरी भाभी, उनके बारे में तो उतना कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बट ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अदनान भाई के बोलने पर ही मैंने उससे बातचीत स्टार्ट की थी, उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया था। अदनान भाई के बोलने पे ही मैंने उसके साथ घूमना फिरना भी मैं 1-2 बार गई हूँ। तो वो ही वांटेड, अदनान भाई चाहते थे कि मेरा उनके साथ बॉन्ड अच्छा रहे, इस वजह से मैंने मेरा जो रिश्ता था वो प्योरली निभाया। अब सामने वाला अगर आस्तीन का सांप निकल जाए तो उस पर क्या बोल सकते हैं। वो फोटो वायरल वाली बात थी, उसमें कितनी सच्चाई थी, जो इल्जाम लगाए गए थे। किसके? उनके फोटो? हाँ। अच्छा, तो लोगों का ये इल्ज़ाम था मेरे पे कि मैंने मेरे भाई की वाइफ के फोटोज़ वायरल किए। तो आज मैं ये चीज़ पे जवाब देना चाहूँगी, मैंने बहुत बार दिया बट आज क्लियरली वापस से बोलना चाहूँगी कि अदनान भाई की वाइफ के फ़ोटोज़ मैंने कहीं पर भी वायरल नहीं किए थे। उनके फ़ोटोज़ ऑलरेडी मराठी पेजेस, 2-3 मराठी पेजेस थे, वहाँ पर थे 2020 और 21 से। तो वो चीज़ें वहाँ से वायरल होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जब अदनान भाई ने मुझे और मेरे ससुर को मारे थे और इल्ज़ाम, मतलब ये इल्ज़ाम फ़ोटो वायरल वाला लगाए थे, तो मैंने गुस्से में आके इनके जो भाई, मतलब जो अदनान भाई के साले लगेंगे, उनके पेज से एक फ़ोटो जो पोस्ट थी ऑलरेडी ओपन उस पर, वो मैंने स्टोरी पर डाली थी। वो एक फ़ोटो जो ऑलरेडी इंस्टा पे थी वो डालने के अलावा मैंने कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं किए। अब इंसान का अगर पास्ट में उसने बनाया होगा ऐसी चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं से वायरल होगा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेरी भी फोटोज़ वीडियोज़ वायरल होते। तो वो चीज़ें लोग लोग डिटेक्टिव है ही, जितने इंस्टाग्राम पे चलाते हैं उनको कुछ ना कुछ जानना होता है। तो मैंने तो कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ वायरल नहीं किए थे, वो जो भी थे पहले के वही चीज़ें बाहर आ रही थी धीरे धीरे। और ये जो रिद्धि का अपना नाम चेंज करना था आयशा, तो उस चीज़ को बहुत कंट्रोवर्शियल किया गया कि क्यों रिद्धि से उसने आयशा चेंज किया, आप लोगों ने करवाया, ये एलिगेशंस भी लगे थे। ये एलिगेशंस तो मैं बोलूँगी एकदम बेबुनियाद है, बिकॉज कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं है कि 2 लाफा मार के बोलेंगे कि नाम चेंज कर लो। शी इज़ 27-28, तो वो अपनी मर्जी से ही हुई होंगी, ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती। तो ये बात पे तो मैं मना करूँगी कि ज़बरदस्ती तो नहीं हुआ होगा, बिकॉज वो खुद भी मुझे बोली थी पहले जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो मुझसे मिलती थी तो उसने मुझे बताया था कि मैं तो नाम चेंज करने का सोची हूँ। तो वो उसकी मर्जी थी, ऐसा कुछ था नहीं। आपने हमेशा अपने व्लॉग्स में या वीडियोस में हिजाब पहना, फेस रिवील नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी पोस्ट में आपका फेस शायद रिवील। अच्छा, हाँ, मेरे 2-3 फोटोज वायरल हुए थे। तो देखो, अगर आपको पता है कि आपने कभी फेस रिवील किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके 1-2 वीडियोस कहीं से आते हैं, तो पहली बात तो सबसे पहले आपको ये क्लिक होगा कि आपने वो फोटो किसके साथ क्लिक की थी। अभी अगर इशिका के साथ मैंने कोई फोटो खिंचाई है और इशिका का फेस क्रॉप करके इशिका मेरा फेस डाल दे, तो मुझे पता रहेगा ये फोटो इशिका ने डाली। तो मेरे वो जो फोटोज वायरल हुए थे वो मैंने अदनान की वाइफ के साथ में खिंचाए थे। उनकी वाइफ के साथ के वो मेरे फोटोज थे जो बहुत चालाकी से मेरे फेस को, अपने फेस को क्रॉप करके मेरे फेस को डालवाया गया था। वो भी कहाँ पर? अपने फैन पेजेस पे, जो अदनान भाई के फैन पेजेस थे, उन लोगों ने मेरी फोटोज वायरल की थी और जिस पर मैंने कंप्लेन भी की थी। और 1-2 फैन पेजेस का तो काम तमाम हो गया है, डिलीट हो गए। लेकिन अगर अभी भी एक्टिवली अगर मेरे बारे में या मेरे पास्ट के बारे में ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी तो मेरी लीगल टीम इस पर पूरी तरह से एक्शन लेगी। मिस्टर शब्बीर शौरा जो मेरे एडवोकेट हैं, वो एक्टिवली लीगल प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं। तो अगर हम गलत नहीं है या मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को कोई चीज़ का डर नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी ना फोटोज़ मैंने वायरल की थी, ना उनके कोई वीडियोज़ वायरल किए थे। हाँ, लेकिन मेरी फ़ोटोज़ 110% उन्होंने ही वायरल की थी। तो इस पर मैं लीगल एक्शन तो वो चालू ही है जो चल रहा है।
देखिए जैसे फोटो की बात आपने कहा है, तो इसका तो ये मतलब है कि कभी ना कभी तो आपने उनके साथ हैंग आउट किया होगा, दोस्ती बहुत बनाने बार की की है। कोशिश की होगी। बहुत बार की तो है। अपने साफ दिल से कर रही थी, तो इनकी चालाकी बाद में बढ़ती गई या उसी टाइम से ये प्लानिंग प्लॉटिंग? देखो, धीरे धीरे इन लोग में ना झगड़े होते ही थे, भाई में और उसमें। तो इन लोग का होता था, तो मैंने पहले ही बोल दिया था मेरे को ये सबसे दूर रखना, बिकॉज दो लोगों के बीच में ना हमेशा तीसरा इंसान पिसता ही है। तो इनके झगड़े हो रहे थे एक्टिवली, लेकिन मेरी शादी होने के कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़ें। एंड उसका रियल फेस मुझे कब पता चला, मेरी शादी के कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट एक 15 दिन पहले मुझे उसका कॉल आता है, अदनान भाई की वाइफ का। और वो कॉल पे मुझे बोलती है कि एक फूटी कौड़ी भीख में नहीं मिलेगी तेरी शादी में। तो वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, बिकॉज देखो आपको कोई ट्रिगर, वो मेरे और अदनान भाई के बीच की बात थी, उनको कुछ देना होता नहीं देना होता वो मैं और वो डिसाइड करते। वो कोई नहीं होती है एक भाई बहन के रिश्ते में बोलने वाली, हाँ वो उसकी वाइफ ज़रूर है, लेकिन भाई बहन के बीच में पढ़ने वाली वो कोई नहीं है। तो उसने ये चीज़ बोली थी, तब से मेरे को ऐसा हो गया था कि हाँ भाई गलती मुझसे हो गई कि मैंने ज़्यादा अच्छाई दिखा दी। कुछ लोगों को आपकी अच्छाई हजम नहीं होती है। सही बात है। तो यही चीज़। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड कि एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगी, वो कॉल रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास? वो कॉल रिकॉर्डिंग तो मे बी नहीं होगा, बिकॉज इतनी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी हमारे पास, और फिर मैंने फ़ोन भी चेंज किया। लेकिन ये वीडियो अगर आज देख रही होगी या कहीं ना कहीं से याद आ गया होगा, क्योंकि उस पर मैंने भी बहुत अच्छा फिर रिप्लाई दिया था, बिकॉज पैसा ये वो मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ था हमारे पास पहले भी, आज भी बहुत कुछ है, मैं कभी से गोल्ड डिगर नहीं रही हूँ, तो वो चीज़ का तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन ये जो भाई बहन के बीच में बोला हर्ट, हाँ वो बहुत गलत चीज़ थी। और किसी को भी, अभी अगर मेरे हस्बैंड भी है तो मैं उनके भाई बहन के बीच में नहीं बोल सकती कुछ भी, और नोबडी शुड। एग्जैक्टली। तो यही सब चीज़ें थी कि अच्छा बन के मैंने बहुत अच्छा ही करी, लेकिन एट दी एंड सिला कुछ और ही मिला। जब उन्होंने आपको कॉल में इतनी बड़ी बात कही, आपने पलट कर कुछ कहा नहीं उनसे? बोला था ना, मैं तो मतलब कोई दो, मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बख्शूंगी नहीं, जाहिर सी बात है। कोई एक बोलेगा तो फिर वही, जैसे मैंने आपको बोला कि पैसे की ज़रूरत तो मुझे थी नहीं, बिकॉज मैं हमेशा से, मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे वेल सेटल्ड है, और यहाँ इन लॉज भी अच्छे ही वेल सेटल्ड। तो फिर मैंने उसको वही टोन में जो बीच में बोलना ये गलत था। हाँ बहुत ज़्यादा, और मेन की कौड़ी नहीं दूंगी, फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, या जो भी है क्यों बताएगी। और फिर वही हुआ भी था कि अदनान ने जो जेवर वेवर बनाए थे मेरी शादी के, वो सब ले लिए थे, और जो 2 साल पहले गिफ्ट दिया था बर्थडे का और डायमंड रिंग, वो भी ले लिया था। वो कोई चीज़ का अफसोस नहीं था। और सबसे बात रहती है तो गिफ्ट मत दो, और गिफ्ट दे कर लेना ये क्या है। सबसे ज़्यादा जो मुझे हर्ट कर गई थी चीज़, वो ये थी कि वो शादी में नहीं आया मेरे, ना वो मेरी शादी में आए, ना मेरा छोटा वाला भाई आया, वो भी उसके बोलने पे। तो और ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत बार सामने से कोशिश की थी कि जाने दे, हो गया जो हो गया। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है कि वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, कि दोबारा आप किसी की शादी में नहीं जा रहे हो या कोई आपकी में नहीं आ रहा, तो वो नहीं हो पाएगा वापस से। लेकिन वो नहीं आए, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरी शादी हो गई थी। थैंक यू। वेलकम।